उसब कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं एक यूनिक नए कॉन्सेप्ट की। हो सकता है आप में से कई लोगों को कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि शायद नंबर सिस्टम किसी लैंग्वेज का पार्ट या उसके करिकुलम का पार्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये टॉपिक नॉर्मली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का पार्ट है। लेकिन मैं यहाँ क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं या अभी हमारा सी ओ सी प्लस प्लस का जो सीरीज़ है, अभी उसमें आपकी प्रैक्टिस चल रही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों, हम ये समझना हमारे लिए ज़रूरी, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मल्टीपल नंबर सिस्टम्स को सपोर्ट करती हैं। अब जब वो सपोर्ट करती है तो फिर आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि जब हम किसी लैंग्वेज में किसी नंबर सिस्टम को डील करेंगे तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको कितनी प्रॉपर लगेगी, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउट में आ सकता है। तो ये लेक्चर बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नंबर सिस्टम को लेके अभी तक कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या पहली बार वो ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो जिन्होंने थोड़ा पढ़ भी रखा हो और आपको लगता है थोड़े कुछ कन्फ्यूजन्स हों, तो आज इस लेक्चर के बाद मुझे लगता है कि शायद वो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएँगे। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम एक ऐसी टर्म है, आपको याद होगा हम लोग सभी बचपन से जो मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने 0 से 9 तक के नंबर्स के कॉम्बिनेशन सुने और सुनते आ रहे हैं। इवन आज भी जब आप कहीं काम करते हो, डे टू डे लाइफ में जब हम बात करते हैं कि कुछ अमाउंट किसी को देना है, कुछ प्राइसिंग अगर किसी प्रोडक्ट की हम पूछते हैं, जहाँ भी कुछ रोल नंबर अगर किसी क्लास के स्टूडेंट का है, तो वहाँ हम लोग ये बात नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में कि ये जो आपने फिगर मुझे दिया है, ये कौन से नंबर सिस्टम में है, या ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में है या जो भी। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो वर्किंग होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, जहाँ पर हम लोग 0 टू 9 10 अलग-अलग डिजिट्स का यूज़ करते हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से दुनिया के सारे नंबर्स बनते हैं, जो अभी तक हमने प्रोग्रामिंग में यूज़ करे हैं। लेकिन चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मल्टीपल नंबर सिस्टम सपोर्ट करती है, तो वो कौन से पॉपुलर नंबर सिस्टम हैं, उनका वर्किंग क्या है, कैसे हम लोग एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं या उससे वापस पहले नंबर सिस्टम में आ सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग नंबर सिस्टम्स का फंडामेंटल समझेंगे, उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, न्यूमेरिक प्रॉब्लम लाइक कि आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे में किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग आगे की हमारी जर्नी, अगर मान लिया बिट वाइज ऑपरेटर आपको इसके बाद पढ़ना है, तो वहाँ पर भी क्लैरिटी बनी रहे। या फिर उसके बाद कब जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो लैंग्वेज मल्टीपल नंबर सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा, ये 4 नंबर सिस्टम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम से मतलब समझ में आ रहा है? टोटल ज़्यादा जो पॉपुलर नंबर सिस्टम है, पहला नंबर सिस्टम तो हम लोग समझते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसको बेस 10 बोलते हैं हम लोग। बेस 10 से मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो सपोर्ट करती है वो 10 होती है, जो कि हमारा डे टू डे लाइफ का नंबर सिस्टम है, जो बचपन से आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं इस नंबर सिस्टम के साथ। इसकी हम लोग यहाँ पर पहले बात करेंगे, के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बेस 10 से मतलब ये होगा, अगर कहीं पर कोई नंबर दिया है 24 और उसके ब्रैकेट में 10 लिख दिया है, तो ये इंडिकेट करता है कि 24 इज इन बेस 10। कोई और नंबर सपोज आपको दे दिया 493 बेस 10, आपने दे दिया 987 बेस 10। ये सारे इस बात के एग्जाम्पल है यहाँ पर देख के समझने के, कि जब किसी नंबर के ब्रैकेट में आपके पास कोई नंबर दिया है और साइड में थोड़ा सब्स्टिट्यूट फॉर्म में कहीं लिख दिया उसका बेस 10, क्लियर? तो 10 बता रहा है कि यहाँ पर 0 टू 9 के सारे नंबर्स यूज होंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम से मतलब हो गया बेस 2 नंबर सिस्टम। बेस 2 से मतलब क्या हो गया
जब भी कोई नंबर 0101 के फॉर्म में होगा, उसके ब्रैकेट के बाद में आपको 2 लिखा मिलेगा। ये बता देगा कि आपका नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में है। ऐसा 10 के किसी भी कॉम्बिनेशन को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। बेस 2 समझ में आ रहा है? मतलब 2 से छोटे, जैसे 10 था, तो 10 से छोटे मतलब 0 टू 9 तक के सारे नंबर्स थे। आगे भी हम लोग यही बात करेंगे। ऑक्टल मतलब बेस 8 हो गया। यहाँ पर नंबर हमारा हो गया 72 इन बेस 8, मतलब 72 बेस 8 और 72 बेस 10, इन दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि ब्रैकेट के बाद अगर 8 या 10 कुछ लगा दिया हमने, तो इसी से उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो हमें अलर्ट रहना है, हमेशा ये देखना है कि जो नंबर गिवन है वो किस बेस में दिया हुआ है। क्लियर? हेक्साडेसिमल बोला है तो ये बेस 16 है, 16 अलग अलग डिजिट्स कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर हो सकता है कि 7 2 बी बेस 16, A6 बेस 16। इस टाइप के जो केसेस आएंगे यहाँ पर, ऐसा कहीं नंबर अगर देखने में आता है, तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये 4 सबसे ज़्यादा पॉपुलर नंबर सिस्टम है। मैथमेटिकली अगर बोलेंगे हम, तो कल कोई भी नंबर ऐसा भी दे सकते हैं कि 23 और हमने लिख दिया 5, ये बेस 5 का नंबर है, पॉसिबल है ये भी। कोई बोलते हैं बेस 7 का नंबर है, बेस 8 का नंबर है, बेस 9 का नंबर है। तो आपको सिर्फ उसका फंडामेंटल समझना है। फंडामेंटल समझने के बाद हम किसी भी बेस में, किसी भी नंबर सिस्टम में काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं एक एक करके, वन बाय वन। किस नंबर सिस्टम के साथ क्या इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग कवर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों, जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी, तो ये हम बात कर चुके हैं कि बेस 10 नंबर सिस्टम है। बेस 10 नंबर सिस्टम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेस 10 से मतलब है कि यहाँ पर टोटल जो डिजिट सपोर्ट करती है वो 0 1 2 3, मतलब जो डे टू डे लाइफ में हमने यूज कर रहे हैं वो सारे जो 10 डिजिट्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ की, ये 10 डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सारा मैथमेटिक्स, सारा डे टू डे लाइफ का जो भी न्यूमेरिक ट्रांजेक्शन आपका होता है, जो डिस्कशन आपका होता है, हम किसी फिगर को कोट करते हैं कहीं भी, तो वहाँ हमसे कोई बात नहीं करता है कि आप किस नंबर सिस्टम में बात कर रहे हो। हम समझते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट किस में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि ये नंबर सिस्टम से हम सबसे ज़्यादा ट्यून्ड है। ठीक है दोस्तों? ये क्या बताता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम विच यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9। सारे अलग अलग लिख लिए हमने। और द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज डिटरमाइंड बाय इट्स पोजीशन इन द नंबर। ये प्लेस वैल्यू वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लेस वैल्यू मतलब क्या? हम लोग जब भी कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं, तो बचपन से आपने वो एक टर्म सुनी होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या अगर इंग्लिश मीडियम से आ रहा है तो हम लोग सुनते हैं यूनिट, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। मतलब एक ही नंबर में उस डिजिट का वेट क्या है, वो वेट इंडिकेट करता है कि वो डिजिट 0 टू 10 के बीच का है, या 100 वाला है, कि 1000 वाली रेंज का है। उसी से हम लोग नंबर को ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा बेसिक मॉडल आज तक का रहा है। तो मैं एक एग्जांपल भी लिखता हूँ साइड में। सपोज मैंने एक नंबर लिख दिया 435, और हमने बता दिया कि ये बेस 10 का नंबर है। ये वेट वाली बात से मतलब क्या हो गया? ये जो 5 होगा दोस्तों, ये 10 टू द पावर 0 का स्थान है, इकाई जिसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये जो सेकेंड नंबर है हमारा, ये 10 टू द पावर 1 की पोजीशन है। क्लियर? इकाई के बाद क्या बोलते हैं? दहाई, 10th प्लेस हो गया ये। क्लियर? और ये जो तीसरी टर्म है, ये 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 मतलब 100, मतलब ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, 100 प्लेस है ये। तो यहाँ जो नंबर होगा 4,
इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। कितना हो गया? 10⁻², दैट इज 100 इंटू 4। ये वैल्यू आ गई 400। मतलब इसका वेट कितना था? 100 था। 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वेट से वो मल्टीप्लाई हुआ, ओवरऑल उसकी वैल्यू बन गई 400। 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी वैल्यू होगी 10⁻1 इज 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30। तो ये उसका वेट, चूंकि 10⁻1 का वेट है, दहाई का नंबर है, तो उसने वैल्यू दहाई के नंबर से मल्टीप्लाई करी, दैट विल बी 30। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। अब 10⁻0 मतलब हमने पढ़ा भी है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ये फंडामेंटल हमने पढ़ा है। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ रहा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ऑलवेज। जब ये फंडामेंटल ट्रू है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 कितना हो गया? दिस इज व्हाट 1। ये पार्ट हमारा 1 हो गया। 5 इंटू 1 5, तो ये आ गया, कितना आ गया? 435, जो कि दिया भी था। तो किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर सिस्टम में जब आप इस पैटर्न से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा करके, तो भी जिस बेस में भी हमारा नंबर होगा, अभी ये 10 में, कल बाइनरी में भी हो सकता है, ऑक्टल में भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो हम उसी के पावर में ले लें, 2 की पावर 0, 8 की पावर 0, 16 की पावर 0, और इस पैटर्न पे उसको ब्रेक करके जब लिखेंगे, तो ये जो नंबर आएगा ये 100% डेसिमल में ही आएगा। तो जब ये नंबर इस तरह से लिखेंगे अपन, कहीं भी ब्रेक करेंगे उसके वेट के साथ में, तो फाइनली अंततः वो नंबर किस में कन्वर्ट होगा? डेसिमल में। ये फॉर श्योर है हम। क्लियर? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का ये जो तरीका है, ये बड़ा आसान सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा डे टू डे लाइफ का नंबर सिस्टम है, जो कि आपने इसके पहले भी जब प्रोग्रामिंग की होगी, तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए। जो भी काम अभी तक प्रोग्रामिंग में हमने किया था, सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट किस में था? हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में था। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा आपको। अभी ये चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको लेके हम बहुत अच्छे से क्लियर है, कॉन्सेप्ट सारा बना हुआ है। मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि 435 एक नंबर था, उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मैंने इसको लिख दिया, बाद में मल्टीप्लाई किया और फिर जो भी रिजल्ट था उसको ऐड कर लिया। एडिशन के बाद जो 435 आया है, ये 100% डेसिमल में होगा। ये जो पोजीशन होगी ना, यहाँ अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम का डेटा हो सकता है, लेकिन अगर उसको मैं इस पैटर्न पे ब्रेक कर दूंगा, तो आपको हमेशा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आएगा। देखते हैं आगे और हम केसेस को समझेंगे, देखेंगे। तो ये दोस्तों हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, जो कि बहुत कॉमन है, हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम दोस्तों क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको ध्यान होगा, जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। हम लोग नहीं सुनते हैं, बात करते हैं हमेशा कि कंप्यूटर तो बाइनरी में काम करता है, या कुछ लोग उसको मशीन लैंग्वेज से भी कनेक्ट करते हैं। एक्चुअल में बाइनरी से मतलब है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा बेस 0 और 1 है, कंप्लीट बाइनरी। तो कंप्यूटर चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसका पूरा फंडामेंटल जो है वो इस नंबर सिस्टम को समझता है, बाइनरी की भाषा को समझता है। मतलब ये जो बाइनरी में जो कुछ भी लिखा होगा, ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर का है। देखो आपका हमारा नंबर सिस्टम कौन सा था? वो हमने देखा डेसिमल का था। कंप्यूटर का कौन सा? जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जहाँ पर आप C++ का कोड लिखोगे, जावा पाइथन का कोड लिखोगे, वो जो मशीन है वो प्योर बाइनरी में काम करती है। तो फिर हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि आपकी हमारी लैंग्वेज क्या है और जो कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। कहीं ना कहीं वो हमें समझेगा, वो हमारे कोड को ट्रांसलेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू, हमारी न्यूमेरिक वैल्यू को ट्रांसलेट करेगा।
कई बार आपने सर्किट्स पढ़े होंगे, एनकोडर, डिकोडर। तो डिफरेंट आपको एक इंटरेक्शन समझ में आया होगा कि इन सर्किट्स के थ्रू डेटा कन्वर्जन पॉसिबल है बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी। जब एनकोडर बोलते हैं तो एनकोड करना मतलब डेसिमल में इनपुट लेते हैं हम लोग सर्किट के थ्रू, इन दैट विल जनरेट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दैट डेसिमल नंबर। डिकोडर अगर यूज करेंगे हम लोग सर्किट का, तो मीनिंग क्या होगा, हम लोग बाइनरी में इनपुट्स देंगे एंड देन दैट बाइनरी विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। ये बेसिक्स हैं, फंडामेंटल है इलेक्ट्रॉनिक्स का। जो लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के होंगे, जो अभी सुन रहे होंगे इस लेक्चर को, तो उनको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी, शायद उन्हें फिर इसको पढ़ने समझने की नीड भी नहीं इस समय। तो बाइनरी से मतलब क्लियर हो गया हमको। बेस टू मतलब यही ब्रैकेट में हमेशा 2 लगा रहेगा, जो हमने इसके पहले भी लिखा था। सिर्फ 2 ही नंबर सपोर्ट करता है, 0 और 1। मतलब याद करो, आप जब 10 लिखा था हमने, तो एक कम कर दिया, मतलब सबसे अपर जो नंबर था वो 9 था बेस 10 में, 0 से 9। अब ये बेस 2 है, तो इसका सबसे बड़ा नंबर जो डिजिट यूज होगी दैट इज 1। तो 0 या 1। ऑन ऑफ वाला जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि 2 तरह के स्टेटस हम मेंटेन कर सकते हैं बिट के, हर बाइनरी बिट के, आइदर इट इज 0 और 1, सेट और रिसेट। 1 इज सेट, 0 इज रिसेट। वो वाला थॉट है बाइनरी का। क्लियर? इसमें और भी अभी हमें बात करनी है यहाँ पर। तो ये सब ऐसा ही है, नंबर सिस्टम 0 और 1 को यूज करेगा। और ये कंप्यूटर साइंस का नंबर सिस्टम हो गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो रिप्रेजेंट वैल्यू करता है 0 और 1 की, उसी से कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं पहले इलेक्ट्रिकल्स से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट हुए हैं, तो वो बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्टेड है पूरा। और उसी अप डाउन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम लोगों ने जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा उनको क्लैरिटी होगी, पर जिनको सिर्फ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से मतलब है, उनके लिए अभी इतना समझना जरूरी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। अगर हम किसी लैंग्वेज को समझ रहे हैं या कंप्यूटर फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं, तो इस नंबर सिस्टम को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम से मीनिंग क्या हो गया, इसको लिखना है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ले लिया हमने 1 0 का कुछ भी, तो ये सब बाइनरी के नंबर्स हो गए हमारे पास। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात ये आती है कि डेसिमल में अगर हम हैं और हमें बाइनरी में अगर जाना है, तो फिर इसके कन्वर्जन के तरीके वो हम डिस्कस करेंगे अभी, कि कैसे हम लोग एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर सकते हैं। और जब कभी शॉर्टकट में भी करने की स्थिति बनती है, तो कौन से तरीके हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी। तो दोस्तों, ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, जो कि हमारा कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। अब आता है ऑक्टल, और इसके बाद हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल की। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में डिफरेंस क्या है, या पहले ऑक्टल से मतलब क्या हो गया। दोस्तों, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाइनरी मतलब 2 टू द पावर 1 है। बाइनरी मतलब हमारे लिए क्या है, 2 टू द पावर 1। और ऑक्टल मतलब 2 टू द पावर 3 मतलब 8। और वैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल, मतलब 2 टू द पावर 4 मतलब 16। तो ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी के साथ में इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब आपको लग रहा होगा कि सर डेसिमल वाली बात तो समझ में आ गई, कि आपकी हमारी जो हमारा आपका वर्किंग है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में। कंप्यूटर का भी सर आपने बता दिया कि वो बाइनरी में काम करता है। फिर ये 2 नंबर सिस्टम को क्यों पढ़ रहे हैं हम, ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को। तो फ्रेंड, मैंने अभी एक रिलेशन छोटा सा ये बताया आपको। जब एक बाइनरी बिट के साथ हम वर्क कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, या मल्टीपल सेट है, 1 0 के सेट हैं, उनको हमने बाइनरी मान लिया था। अब कई बार क्या होगा कि थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स फास्ट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको और प्रॉपर बनाना चाहते हैं, तो बाइनरी के साथ जितनी मैपिंग होगी, उन मैपिंग को हम लोग
कंप्यूटर के साथ में ईज़िली कनेक्ट कर पाएँगे। आप ये समझो कंप्यूटर के पास डेटा पूरा बाइनरी में स्कैटर्ड है, फैला हुआ है ऐसा 1010 के कॉम्बिनेशन में कुछ फैला हुआ है। क्लियर? अब आपने क्या करा, इनको 4-4 के उसमें ब्रेक कर दिया। जब मैं इनको 4-4 के कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर रहा हूँ, और 1 0 मैंने वो रेड कर दिया। अब यहाँ पर ये समझना है आपको, जब मैं बाइनरी का कोई मेरे पास रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जाने का तरीका क्या है? अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूँ, तो 4 बाइनरी के कॉम्बिनेशन बना दूँ कहीं पर भी। मैं 4 बाइनरी बिट से 4 बाइनरी बिट से मैं किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। ऑक्टल की बात अगर करेंगे हम, तो ऑक्टल के लिए क्या ज़रूरी होगा? आप 3-3 के कॉम्बिनेशन बना दो, तो फिर हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात कर पाएँगे यहाँ पर। 2 टू द पावर 3 मतलब 8, तो 3 बाइनरी के सेट को अगर मैं क्लब कर दूँगा फ्यूचर में, तो मुझे ऑक्टल मिल जाएगा। मैं 4 बाइनरी के कॉम्बिनेशन अगर क्लब कर दूँगा, तो मुझे हेक्साडेसिमल मिल जाएगा। तो ये रिलेटेड है। अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि वो बाइनरी में काम करता है, तो दोस्तों ये जो तरीका मैंने अभी आपके सामने बताया है, ये इंटर कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल है। एक बार अगर आपको बाइनरी में डेटा मिल गया, तो उससे हम इमीडिएट ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, इमीडिएट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, विदाउट गोइंग टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बिना डेसिमल की अंडरस्टैंडिंग के हम सीधे सीधे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को आपस में कन्वर्ट कर पाएंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो लैंग्वेजेस आप पढ़ रहे हैं अभी, या आगे भी जब पढ़ेंगे आप, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन तीनों नंबर सिस्टम के साथ भी वर्किंग सपोर्ट करती है। मतलब डेसिमल, बाइनरी तो समझ ही रहे हैं हम, आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे कि सी में अगर आपने कोई वेरिएबल लिया और वैल्यू जब कोई कांस्टेंट असाइन करा और साथ में कुछ कीवर्ड मैं जो बताऊंगा आपको कि लगा दिए हमने, 0 प्लेस कर दिया नंबर के आगे 055, तो वो फिर डेसिमल का नहीं होगा, वो ऑक्टल का हो जाएगा। तो 0x करके मैंने कोई वैल्यू लिख दी 55, वो अपने आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी न्यूमेरिक कांस्टेंट को, इंटीजर कांस्टेंट को मैं माइनर चेंज करके ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर पाऊंगा हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी में। तो ये दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऑक्टल मतलब क्या हो गया, ऐसा नंबर सिस्टम जिसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो यूज होंगे वो 8 होंगे। 8 होंगे मतलब 0 टू 7। तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो किसी को ये मैं पूरे पूरे से लिख रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन नहीं हो जाए कि कुछ सिलेक्टेड यूज हो रहे। 0 टू 7 सारे कुल मिला के 8। किसी भी नंबर सिस्टम की कैपेसिटी क्या है? अरे डेसिमल मतलब बेस 10, बेस 10 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट सपोर्टेड 10। डेसिमल में 10 डिजिट सपोर्ट होगी। बाइनरी बेस 2, टोटल डिजिट सपोर्टेड 2, 0 और 1। ऑक्टल में बेस 8 क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो सपोर्ट करेगी वो 8 है टोटल, विच आर फ्रॉम 0 टू 7। ये टोटल 8 हो गए। हाँ, ये इसमें वो प्रिकॉशन जरूर रखना पड़ेगी फ्यूचर में। अगर हमने कहीं लिख दिया कि सपोज 72, अब 72 डेसिमल में अलग है और 72 ऑक्टल में अलग है, 72 हेक्साडेसिमल में अलग है। अगर 72 करके, ये 72 है जो डेसिमल बोलते हैं अपन, ऑक्टल में इसको बोलेंगे 72, क्योंकि वैल्यू तो कुछ और आएगी डेसिमल में इसकी, कन्वर्जन के बाद, कैलकुलेशन के बाद। हेक्साडेसिमल में कुछ और आएगी। जैसे जैसे बेस हायर होती जाएगी, नंबर छोटा होते जाएगा। मतलब 72 से कोई स्मॉलर वैल्यू मिलेगी,
जब उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो। जब ऑक्टल में करेंगे तो बड़ी मिलेगी, हेक्साडेसिमल में करेंगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी 72 के साथ में। तो ये थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, कभी किसने बोल दिया आपको कि मैंने 85 लिया एक नंबर और 85 मेरा ऑक्टल में है, और हमने स्टार्ट कर दिया कन्वर्ट करना कि इसको ऑक्टल से आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो पहले हमको चेक करना है कि सही लिखा है कि नहीं। 85 में 8 आ रहा है और 8 इस नंबर सिस्टम में कहीं होता ही नहीं है, तो फिर ये इनवैलिड नंबर है, इट इज नॉट ऑक्टल नंबर। ये बेस 9 में हो सकता है, बेस 10, बेस 16 कहीं भी आ सकता है, लेकिन ये बेस 8 में नहीं आएगा, क्योंकि बेस 8 का जो हाईएस्ट नंबर है वो 7 है हमारे पास। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ रहा होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। अगर कोई इस तरह से कोई 8 को मिक्स करके दे दे नंबर के बीच में, तो हम उसको कन्वर्जन स्टार्ट नहीं कर दे करना, हम पहले चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड। तो दुनिया के सारे नंबर्स को हमको इसी कैटेगरी से, इसी पैटर्न से पहले चेक करना है कि जो नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है उसको मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डेफिनेशन को मैच होगा तो फिर हम आगे काम कर पाएंगे, कन्वर्जन कर पाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब डेसिमल की बात आ गई, तो डेसिमल में क्या क्या होता है। टोटल बेस 16 है, बेस 16 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्यों है तो आपको याद होगा, मैंने अभी आपसे बात की थी कि 2 to the power 3 मतलब ऑक्टल, 3 बाइनरी बिट का कॉम्बिनेशन, मतलब हम एक ऑक्टल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बेस 16 मतलब 2 to the power 4, 4 बाइनरी बिट का कॉम्बिनेशन बनाओ, बाइनरी से आप सीधे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेस 16 नंबर है। टोटल कैरेक्टर होते हैं 0, 1, 2 से लेके हम कहाँ तक जाते हैं 8, 9, ये तो सारे हो गए। क्योंकि अब इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि 11, 12, 13 इसको कंपेयर करेंगे, होता है बेस 16 मतलब अपर जो नंबर आएगा 15 आएगा, लेकिन 15 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं A to Z, सॉरी A to F। ए जो अल्फ़ाबेट है वो हमको ABCDEF, इनको हमें यूज़ करना है फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। तो हेक्साडेसिमल की डेफिनेशन क्या हो गई, 0 to 9 तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो हमने पढ़ा वही है पूरा। अब इसके बाद के जो हैं वो क्या क्या होगा, ABCDE और F, ये टोटल 16 कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा। अच्छा, वैल्यू जब देखेंगे कि ABCD सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसका वेट, उसकी वैल्यू वही है जो हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि 9 के बाद A का वेट कितना हो गया 10, B इज 11, C इज 12, 13, E 14 और F इज 15। मतलब हेक्साडेसिमल को अगर कहीं समझेंगे हम तो आपको इन ऑल समझ में आएगा कि वो 0 से 15 तक के नंबर हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इसका डिफरेंट होगा। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि 0 to 9 अब उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे डिजिट्स को, 1, 1, 1, 2 बोलेंगे तो कहीं कंफ्यूजन होगा लिखने में। कल अगर मुझे हेक्साडेसिमल लिखना पड़ा और आपसे किसने बोला कि 116 ये नंबर 16 बेस में, तो बाद में आप कहोगे कि ये तो ए लिखा था मैंने, तो ये एम्बिगिटी है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सब जगह। तो बेटर होगा कि इसको हम लोग ऐसा, अगर A6 आपको लिखना है तो फिर आपको, सॉरी A मतलब 10 और 11 मतलब B, तो A1060 इसका मतलब हो गया कि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा पावर, और ये 11 जो है ये 116 कंसिडर होगा, ये B कंसिडर नहीं होगा कि हमें B की वैल्यू 11 दिख रही है तो इसको B नहीं मान पाएंगे हम। क्लियर? तो जब भी हम किसी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा तरीका क्या हो गया,
5D16, आपने बोल दिया 24E116, A0516। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। हेक्साडेसिमल के लिए बेस 16 हो गया, और रिप्रेजेंटेशन जब भी होगा तो वो, जब भी 9 के ऊपर के वेट वाली कोई वैल्यू होगी तो वो A to F के बीच में किसी वैल्यू से किसी कैरेक्टर से रिप्लेस होगी। हाँ, जब आप उसके मैथमेटिक्स कुछ करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में कहीं काम करोगे, तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू के साथ ही काम करना है। F जो है वो 15 से रिप्लेस होगा उस केस में, E14, D13, इस तरीके से हम उसको मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। तो ऑक्टल हेक्साडेसिमल क्यों जरूरी, समझ में आया आपको? मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ किया है ताकि हम समझ पाए कि हम किस नंबर सिस्टम का क्या रोल है। और दोस्तों, यही नहीं कि इतने ही नंबर सिस्टम होते हैं। कल अगर किसने कह दिया कि 42 इन बेस 6 या 77 इन बेस 9, 32 इन बेस 5, ये भी सब वैलिड है, इनको भी लिख सकते हो आप। ठीक है, पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर क्यों नहीं है? अब वो रूटीन मैथमेटिक्स में आप यूज कर लो, आप प्रूव कर सकते हो सारे तरह के कन्वर्जन करके। ऑक्टल हेक्साडेसिमल की बात सिर्फ इसलिए की है कि वो बाइनरी के साथ मैप्ड है, तो मैथमेटिक्स को फास्ट करना हो तो बाइनरी का इक्विवेलेंट ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में निकालना आसान है। कंप्यूटर के लिए इंटरनली बहुत कंफर्टेबल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैरेक्टर्स पढ़ा होगा सी में, जावा में, किसी भी लैंग्वेज में। तो जब कैरेक्टर हमने पढ़ा था तो हम ये समझते हैं कि जो डॉस बेस्ड जो पुराने जो सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पर कैरेक्टर आस्की कोड पर बेस्ड है, और आस्की कोड 1 बाइट लेता है कैरेक्टर के लिए। अब उसका रिप्रेजेंटेशन इंटरनली बाइनरी है, और हम बात करते हैं डेसिमल में। बात डेसिमल में क्यों करते थे वहाँ पर, कि हम बात करते हैं कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 है, और 1 और 5 टाइम्स 0 1, ऐसा 65 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया वो। तो ये नीचे वाले को हम बोल देते थे आस्की कोड जो बाइनरी में होता है, और ये हो गई आस्की वैल्यू जो आपके हमारे नंबर सिस्टम डेसिमल में। तो ये पुराना ट्रेंड था। अब अगर आप देखोगे यूनिकोड, तो यूनिकोड 2 बाइट का है, 16 बिट है। अब ये 16 बिट 32 बिट को हैंडल करना इंटरनल मैथमेटिक्स में कंप्यूटर के लिए, वहाँ स्पीड अप करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन को आसान करने के लिए हमने हेक्साडेसिमल की बात करी है। तो जो यूनिकोड आप पढ़ते हो कैरेक्टर में, ये हमने पढ़ा होगा प्रीवियस सेशंस में। तो यूनिकोड 2 बाइट का 16 बिट का है, वो काम किस में करता है? हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल होगा तो इतना बड़ा 16 बिट का रिप्रेजेंटेशन देना नहीं पड़ेगा। मैं चार, क्योंकि मैं हमने पढ़ा था ना, चार चार बाइनरी बिट के कॉम्बिनेशन से हम किसको बनाते हैं? एक हेक्साडेसिमल नंबर को। तो फायदा समझ में आ रहा है दोस्तों क्या होगा? जब मैं 16 बिट लिखूंगा उससे बढ़िया मैं 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर यूज कर लूंगा। सेम मीनिंग है, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो जो आस्की काम करता है बाइनरी में, जो किसी लैंग्वेज के कैरेक्टर में, सेम 65 वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हेक्साडेसिमल में। और वो किसी लैंग्वेज का यूनिकोड है। आप जावा में, पाइथन में, सी शार्प में जब कोई यूनिकोड में आप काम करोगे तो इसी कैपिटल ए की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हेक्साडेसिमल में। तो आपको समझ में आएगा कि ये तो कोई नई बात है ही नहीं। लेकिन लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, पूरी लैंग्वेज फिनिश हो जाती है, आखिरी दिन तक पता नहीं चलता यूनिकोड का क्या रोल है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फंडामेंटल लेवल पर हमें समझ में आना जरूरी है। क्लियर है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि इसके बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा पूरा। चारों नंबर सिस्टम में कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब इसके इंटर कन्वर्जन की हम लोग बात करेंगे। हम समझेंगे कैसे हम नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा खुद अब मैथमेटिक्स करके इसके फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रोग्राम का डाउट समझ में आया होगा। जो रूटीन हमारा पैटर्न है कि पहले कॉन्सेप्ट डिसाइड करना, फिर उसके बेस पर फ्लो चार्ट डिजाइन करना, और फिर फाइनली प्रोग्राम लिखना। यही स्ट्रेटेजी हमको लगभग शुरुआत की प्रोग्रामिंग फाउंडेशन में हर जगह अप्लाई करना है।
मुझे उम्मीद है जिन फ्रेंड्स को कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप ओसोप कोडिंग के सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नोटिफाइड रहें। थैंक यू दोस्तों।